ये हम कर रहे हैं 6th क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी वाला पोर्शन, जो 1 2 3 चैप्टर थे, चैप्टर 1 2 3 वो आपके जियोग्राफी के थे, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में ऐड करने रहते हैं वो मैं कर दूंगी, ठीक है। प्लेलिस्ट में वैसे लाइव में आपको मिल जाएंगे, एक शायद जो है वो आपका मैंने रिकॉर्ड करके डाला था तो वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी 4th चैप्टर से आपकी शुरू हो रही है हिस्ट्री, तो 4 5 6 ये जो हैं ये आपके हिस्ट्री के हैं, ये वाले चैप्टर, ठीक है। आज हम चैप्टर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं और आने वाले 2 दिन में और आपकी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। उसके बाद आपके आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक वाइज हम इसको करते जाएंगे, फिर आपकी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स बच जाएगी आर्ट एंड कल्चर के बाद। तो एक वीक में आपकी ये हो जाएगी कंप्लीट। और अगर छोटे जो चैप्टर लगेंगे हम वो ज़्यादा कर लेंगे, मतलब एक दिन में 2 चैप्टर कर लेंगे या फिर मैं रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगी, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं 4th चैप्टर में। 4th चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें जानने को मिलेंगी, किन किन क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे, वो हैं हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम, हम टाइम को कैसे मापते हैं हिस्ट्री में, है ना। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री बेसिकली पास्ट है, हमारा पास्ट से लेके प्रेजेंट तक। तो ये जो टाइम है ये हम कैसे मापते हैं ये देखेंगे हम। वेरियस सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री, सोर्सेज क्या क्या हैं, कैसे हमें पता लगा कि हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी चीज़ों से हमें पता लगा, वो सोर्सेज हो गए आपके। हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस लिव, कि जो पहले वाले जो ह्यूमन बींग्स थे, हमसे पहले वाली जो जनरेशन्स थी वो कैसे जीती थी, उनका लाइफस्टाइल क्या था, ठीक है। इन क्वेश्चंस के जवाब हमें मिलेंगे इस वाले चैप्टर में। तो हिस्ट्री की डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट, इंसानों का जो इतिहास है उसका जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री, ठीक है। और बहुत लंबी है ये हिस्ट्री, इसको हम देखेंगे कि कैसे स्टार्ट हुई थी। ये आपको दिखा रखा है, ये हमने पढ़ा था फॉर्मेशन जो अर्थ है, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, ये हमने पढ़ा था। ज्योग्राफी वाली आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें आपको बहुत सारी थ्योरीज हैं। जो वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है ना, तो उससे आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हमारी पृथ्वी है वो जो कैसे बनी थी, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना था, ठीक है। ये पहले हम इसको क्या बोलते थे, आग का गोला थी धरती, है ना। फिर धीरे धीरे इसने टाइम लिया, कुछ मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर्स लिए, उसके बाद जो है ये फर्स्ट सेल बनी थी। धरती हमारी कब बनी थी? 4.5 बिलियन ईयर अगो बनी थी हमारी धरती, ठीक है। उसके बाद हमारी फर्स्ट सेल बनी। फर्स्ट सेल, पहली जीव कोशिका, ये कहाँ बनी थी? अंडर द वाटर बनी थी ये, है ना, अंडर द वाटर। पहला जो जीवन जो स्टार्ट हुआ था वो पानी के अंदर स्टार्ट हुआ था, वहां से हमारा जीवन स्टार्ट हुआ था। तो जो फर्स्ट आपकी सेल बनी थी वो बनी थी पानी के अंदर। उसके बाद धीरे धीरे बैक्टीरिया बने, फिर फंगाई बनी, ये सब बना, है ना। और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई थी। जो पहली सेल थी वो हमारी फ्लोरा की थी, है ना, प्लांट से रिलेटेड। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस शुरू हुई, उसके बाद हमारी ऑक्सीजन डेवलप हुई, जिसको कि हमने बाद में जो है इंसानों ने, जानवरों ने, उन्होंने यूज किया ऑक्सीजन को, है ना। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हुई तो फिर हमारा धीरे धीरे हमारा जन्म हुआ। ये अलग अलग रेप्टाइल्स आए, वर्टिब्रेट्स आए, शार्क वगैरह, अलग अलग टाइम फ्रेम में ये आते गए। और फिर जो इंसान है वो कब बने? होमोसेपियंस, ये आपके बने 3 लाख साल पहले ही बने ये, ठीक है। धरती हमारी बिलियंस ऑफ ईयर अगो से चलती आ रही है, 4.5 बिलियन ईयर हो गए। हम कब बने हैं? सिर्फ 3 लाख साल पहले बने हैं इंसान, ठीक है। और राइटिंग जो है, राइटिंग इतिहास का जो लेखन है वो 6,500 साल पहले स्टार्ट हुआ है। उससे पहले के जो लिखित साक्ष्य हैं
रिटन एविडेंस है वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं हिस्ट्री में। ओके, चलो, तो अब हम पता कैसे लगाते हैं पास्ट का, कौन कौन सी जो है वो एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं जिससे हमें पता लगता है कि अच्छा ऐसी ऐसी हमारी हिस्ट्री रही होगी। तो इसमें ये होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, प्लेंटोलॉजिस्ट होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। तो जो लोग कुछ लोग जो होते हैं वो फिजिकल फीचर्स की स्टडी करते हैं, जैसे सोइल की, स्टोन्स की, हिल्स, माउंटेन्स, है ना, फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ की जो स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। प्लेंटियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो स्टडी ऑफ रिमेन्स, फॉसिल फ्यूल्स की जो स्टडी करते हैं, फॉसिल्स की, फॉसिल्स मतलब इम्प्रेशंस ऑफ फुटप्रिंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ भी चीजें हैं जिनका बचा हुआ जो एक पोर्शन है उसकी हम स्टडी करते हैं ना, रिमेन्स। रिमेन्स मतलब कि वैसे तो वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन हम जो कार्बन फुटप्रिंटिंग करते हैं उससे हमें पता लगता है कि अच्छा ये चीज इतनी पुरानी है, ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद आते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ह्यूमन सोसाइटीज की स्टडी करते हैं, ये कि पहले लोग कैसे रहते थे, अब कैसे रहते हैं, बेसिकली कल्चर की स्टडी ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, पीपल, प्लांट, एनिमल, इन सब के रिमेन्स, जैसे टूल्स होगी, हमें पुराने पोर्ट्स मिले हैं ना, बड़े बड़े मटके हमें जमीन में गड़े हुए मिलते हैं, तो उनको कौन पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। ये ढूंढते हैं, निकालते हैं। टॉयज हमें मिलती हैं, बोन्स, टीथ ऑफ एनिमल्स, या फिर ईंटों के बने कोई भी स्ट्रक्चर हमें मिला, तो ये सारी चीजें जो हैं इनको कौन पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये सब लोग हैं जिनको हम सोशल साइंटिस्ट या फिर साइंटिस्ट हम जो बोलते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं स्टडी करने में पास्ट की, मतलब हिस्ट्री में क्या था, क्या कुछ था, उस सब की स्टडी ये करते हैं। ओके, तो जो टाइम को मापने का एक जरिया जो है, हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री, टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं, तो वो हर सोसाइटी का अपना एक तरीका होता है टाइम को मेजर करने का। ईच सोसाइटी एंड कल्चर हैज हैड इट्स ओन वेज ऑफ मेजरिंग टाइम। हर सोसाइटी का अपना एक तरीका है टाइम को, हिस्ट्री को मेजर करने का। तो मोस्टली जो है आज के टाइम में, एट प्रेजेंट, मोस्टली जो लोग हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड ये एक कैलेंडर है जिसको माना जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैलेंडर्स हैं आपके, जैसे हिंदू का है, या मुस्लिम्स का है, या ज्यूज का है, या चाइनीज का है। इनके अलग अलग कैलेंडर भी हैं अपने। ओके, जैसे हमारा पंचांग है, पंचांग को हम मानते हैं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो क्या है, आज हम देखते हैं ना हमारे घरों में जो कैलेंडर होते हैं कि भैया उसमें 12 महीने हैं, 365 दिन है ना, ये सब हम देखते हैं ना। और हर 4 साल में जो है आपका लीप ईयर आ जाता है, जिसमें 366 जो है दिन होते हैं। तो ये सब क्या है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, और मोस्टली लोग इसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। ओके, चलें, और वेस्ट में जो है, ये हमारा वेस्ट से ही आया वैसे ये वाला कैलेंडर। तो वेस्ट में जनरली जो है जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है, उनके जो भगवान हैं, जैसे क्रिश्चियन लोग जो भी होते हैं वो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। ओके, तो वो मानते हैं कि दुनिया तभी से शुरू हुई है जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, तो उनका कैलेंडर तभी से शुरू हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट उनका वही है कैलेंडर का, ठीक है। उसको हम, जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए उसको हम बोल देते हैं सीई या एडी। सीई मतलब कॉमन एरा, कॉमन एरा मतलब उस टाइम पे आपके जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो चुका था। एडी बोलते हैं एनो डोमिनी, ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, हमारे भगवान वाला साल। तो एडी या फिर सीई, जहां पे आपको लिखा मिल जाए, तो मतलब ये है कि जीसस क्राइस्ट के बाद का टाइम, जो अब हम जो चल रहे हैं वो जीसस क्राइस्ट के पैदा हुए 2025 साल हो चुके हैं, ठीक है, इस कैलेंडर के हिसाब से। चलो, और इनके पैदा होने से पहले का जो टाइम था
बिफोर कॉमन एरा हम बोल देते हैं। कॉमन एरा कब? जब जीसस क्राइस्ट पैदा हो गए। यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो यह है कॉमन एरा। यहाँ पे अगर हम जाएंगे, इससे पहले जो है जीसस क्राइस्ट जो पैदा नहीं हुए थे, इसको हम मान लेंगे बिफोर कॉमन एरा, BCE, ठीक है। जैसे अगर हम इसमें एग्जाम्पल मान के चले, 560 BC इज एन अप्रोक्सीमेट ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। हमारे जो गौतम बुद्धा था उनका जन्म कब हुआ था? 560 BCE। इसका मतलब क्या है? बिफोर क्रिश्चियन एरा। तो जीसस के पैदा होने से पहले 560 साल पहले हमारे गौतम बुद्धा जो है वो पैदा हो चुके थे। ओके। तो ये देखें, आपको दिखा रखा है ये है 3 लाख साल पहले क्या हुआ था? होमोसेपियंस आए थे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अ रॉक आर्ट इन द वर्ल्ड, 40,000 BC पहले हमें क्या मिला था? फर्स्ट रॉक आर्ट हमें देखने को मिलती है। फिर आइस एज आई थी, है ना। तो ये सारा टाइम ये क्या है? BCE है, BCE है, ये भी BCE है, ये भी BCE, ये भी BCE, मतलब तब तक जीसस क्राइस्ट जो है उनका बर्थ नहीं हुआ था। ओके। ये देखें, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखा रखा है कि आइस एज क्या थी? आइस एज थी जब हमारी धरती जो है इस पे पूरी तरीके से जो है बर्फ की मोटी सी चादर जो है वो फैल गई थी, है ना। आइस पूरी अर्थ पे आइस की एक लेयर आ गई थी, उसको बोलते हैं हम आइस एज। पूरी धरती जो बर्फीली हो गई थी। पहले आग का गोला थी, फिर धीरे 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 क्या हुआ? वो ठंडी होती गई और एक टाइम ऐसा आया कि इस पूरी धरती पे आइस जम गई, है ना। तो उसको हम बोलते हैं आइस एज। ओके। BC है ये, BC। फिर 10,000 साल पहले, फिर 8,000 साल पहले क्या हुआ? पहली बार एग्रीकल्चर। 8,000 BC पहले, 8,000 जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले, यानी अगर हम आज मान के चलें तो कितने टाइम पहले? 8,000, तो ये प्लस में 2025, हम इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो आज से 10,025 साल पहले जो है एग्रीकल्चर जो है स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर का जो है फर्स्ट सेटलमेंट एंड बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर जो स्टार्ट हो गया था। उसके बाद फर्स्ट टाइम जो हमने मेटल का यूज किया था वो कब किया था? 4000 BC। 4000 BC मतलब आज से लगभग 6,000 साल पहले हमने मेटल का यूज किया था। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे फर्स्ट मेटल कौन सा था जो हमने यूज किया था। फर्स्ट एवर जो मेटल ह्यूमन सिविलाइजेशन ने यूज किया था वो कौन सा था? उसके बाद 2000 BCE, 2000 BCE, इसमें क्या हुआ था? इसमें जो हमारी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जो हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, हड़प्पा सिविलाइजेशन, जहाँ से हमारे जो फर्स्ट सिविलाइजेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की फर्स्ट सिविलाइजेशन की जो हम बात करते हैं वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता बोल देते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता बोल देते हैं, है ना। या फिर इंडस रिवर सिविलाइजेशन बोल देते हैं। कुछ लोग उसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि सरस्वती रिवर जो आज हमारे हिंदुस्तान में तो घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है और पाकिस्तान में हकरा रिवर बोलते हैं, तो उस पे भी बहुत सारी सेटलमेंट्स थी, इसलिए हम उसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये कब हुई थी? 2000 BCE, 2000 BC प्लस में 2000 CE, कॉमन इरा के बाद। तो लगभग 4,000 साल पहले हमारी क्या थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद बुद्धा आए थे, बुद्धा, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये कब आए थे? ये आए थे आपके, अभी हमने पढ़ा है ना, 560 BC में इनका जन्म हुआ था। तो 560 ऑलमोस्ट 6th सेंचुरी थी ये। 501 से लेके और 600 तक, 501 से लेके 600 तक कौन सी सेंचुरी होएगी? 6th सेंचुरी। तो 6th सेंचुरी में कौन थे? हमारे बुद्धिज्म, जैनिज्म, महावीर आए थे जिन्होंने जैन धर्म बनाया था, का प्रचार प्रसार किया था। बनाया नहीं था, बनाया तो ऋषभ पंत ने था, है ना, फर्स्ट जो जैना थे। ये हमारे 24वें थे।
तो जैनिज्म बुद्धिज्म जो है वो हमारा जीसस क्राइस्ट वाला जो इरा है उससे भी क्या थे, 500-600 साल पहले थे। ओके, 600 साल पहले थे वो। अब क्या है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हो गया, ये हो गया। इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम पहला साल मानते हैं। हम नहीं मानते, वैसे तो वेस्ट वाले मानते हैं, हमारे अपने कैलेंडर हैं, लेकिन दुनिया जो है इसी से चलती है। अभी मोस्टली कैलेंडर जो है इसी को मानते हैं, हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड जो कैलेंडर यूज हो रहे हैं वो इसी को मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ था आपके जीसस का बर्थ। उसके बाद वी आर हेयर 2000, अभी हमारी ये वाली सेंचुरी चल रही है ना, तो ये है हम 2025 में चल रहे हैं, तो ये हमारी सेंचुरी, ये है सीई। यहाँ पे आपको सीई आ गया ना, क्योंकि ये पहली चीज ऐसी है, यहाँ पे इसका बर्थ हो गया था। इससे पहले बीसीई, बिफोर क्रिश्चियन इरा, कॉमन इरा, ये क्या है, कॉमन इरा। ओके, तो ऐसे हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। बिफोर क्या था, जीसस क्राइस्ट के पहले क्या चीजें थी, उसके बाद अभी क्या चीजें हैं, अभी हम प्रेजेंट में जो जी रहे हैं उसमें क्या टाइम लाइन, ये टाइम लाइन हम यूज करेंगे। ओके, तो पास्ट क्या है ये, फ्यूचर क्या है हमें नहीं पता। तो 560 बीसी, 560 बीसी में हमारे बुद्धा आ गए थे। तो हमारा जो धर्म है वो इनसे कितना पुराना है, ये तो क्या है हिंदुइज्म के क्या है, ये सेक्ट है, सेक्ट बोलते हैं हम इनको, रिलीजन नहीं बोलते, सेक्ट बोलते हैं। किसको, बुद्धिज्म को और जैनिज्म को। तो हमारे बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो भी आपकी जो क्रिश्चियनिटी है उससे पुराने हैं, क्योंकि इनके जीसस का जन्म जो हुआ था उससे तो 560 बीसी हमारे बुद्धा आ चुके थे। ओके, उसके बाद अब हम देख रहे हैं 2000 जो चल रहा है, इसमें हम ह्यूमन बींग्स इस तरीके से हैं। फ्यूचर हमें पता नहीं है, इससे आगे जो भी होता जाएगा वो फ्यूचर है ना। विजन इंडिया है ना हमारा 2047 का विजन जो लेके चल रहे हैं हम, कैसी डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करना है ना, लॉन्ग टर्म गोल है जो गवर्नमेंट का 247 का, तो वो हमारे क्या फ्यूचर में है। तो इस टाइमलाइन से हमें क्या पता लग रहा है, इस टाइमलाइन से हमें पता लग रहा है कि द बर्थ ऑफ बुद्धा अकर्स बिफोर दैट ऑफ जीसस। तो जो बुद्धा है उनका जन्म जो वो जीसस से पहले हो चुका है। अब इसमें कुछ टर्म है जो हम बोल देते हैं कि सेंचुरी, या फिर हम बोल देते हैं डिकेड, तो वो हम सब देखेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, तो डिकेड तो क्या होता है, डिकेड आपका होता है 10 साल का एक, 10 साल 10 ईयर्स को हम क्या बोल देते हैं, डिकेड बोल देते हैं। डिकेड, एक डिकेड हम बोल देंगे। ठीक है, 10 साल, 10 ईयर बराबर है 1 डिकेड। जैसे 2011 से लेके 2020 तक क्या हो गया, ये 1 डिकेड हो गया। ओके, इसके बाद सेंचुरी जो है, सेंचुरी बोल देते हैं हम, कौन सी सेंचुरी चल रही भाई, 21वीं सेंचुरी में हम चल रहे हैं, तो वो क्या है, 100 साल का एक पीरियड होता है। ठीक है, 100 साल का एक पीरियड होता है जिसको हम सेंचुरी बोलते हैं। हमारी 21वीं सेंचुरी क्या होगी फिर, 21वीं सेंचुरी हमारी 2001 से लेके और 2100 तक हमारी 21वीं सेंचुरी चल रही है। ओके, 21वीं मतलब अभी हम कितने 25वें साल में ही पहुंचे हैं, 75 साल और पूरे करने हमें इस सेंचुरी के। ओके, 21st सेंचुरी के, ये हमारी होगी सेंचुरी। मिलेनियम, मिलेनियम आपका होता है, मिलेनियम आपका होता है 1000 साल का। 1 मिलेनियम इज इक्वल टू 1000 ईयर्स। ओके, करंटली अभी जो हैं वो 3rd मिलेनियम में चल रहे हैं, 3rd मिलेनियम में हम अभी चल रहे हैं, जो कि 2001 से स्टार्ट हो गया है कॉमन इरा का, और कब खत्म हो जाएगा, जब 3000 सी आ जाएगा, ये हमारा एक मिलेनियम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये है हम जो है पास्ट की कुछ, हम पास्ट को जब मापते हैं ना, जैसे अभी हम क्या देखते हैं कि भैया कोरोना खत्म हुए कितना टाइम हो गया, कोरोना भैया कितना 2019 में आया था, तो अभी तो 6 ही साल हुए हैं। लेकिन जब 2019 से 2029 आ जाएगा तो हम क्या बोल देंगे
कि भैया 1 डिकेड हो गया कोरोना को आए हुए, है ना, 1 डिकेड पहले कोरोना आया था। तो ऐसे हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है सालों को जो है पढ़ना। तो हम 1 डिकेड बोल देंगे 10 साल की बजाय, तो ऐसे ईजी हो जाता है, इसलिए ये कुछ टर्म्स दी गई हैं। चलो, अब हमारे इंडियन कैलेंडर, पहले हमने क्या पढ़ा था, कौन सा है जो कैलेंडर जो सब जगह चलता है, ग्रिगोरियन, है ना, ग्रिगोरियन कैलेंडर है जो हम सबके घर में है। लेकिन ग्रिगोरियन के अलावा भी हिंदू लोगों का अपना एक कैलेंडर है, मुस्लिम्स का अपना एक कैलेंडर है, सब अपने अपने हिसाब से रखते हैं कैलेंडर। तो हमारा जो कैलेंडर है ना, उस कैलेंडर का नाम हमने क्या रख रखा है, उस कैलेंडर का नाम हमने रख रखा है पंचांग। पंचांग हमारे घरों में मिल जाएगा, दिवाली पे भी आता है ना ये, हर दिवाली लेके आते हैं हम। तो इसमें और क्या क्या होती हैं, इसमें होते हैं हमारे दिन होते हैं, है ना, डेज तो होते ही हैं, जैसे उस वाले जो हम वेस्टर्न वर्ल्ड का कैलेंडर यूज कर रहे हैं, दिन हो गए, मंथ्स हो गए। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल डाटा होता है। एस्ट्रोनॉमिकल डाटा, एस्ट्रोनॉमिकल डाटा में क्या, कि भैया सूरज ग्रहण कब हो रहा है आपका, चंद्र ग्रहण कब हो रहा है आपका, ये सब चीजें हमें बताई जाती हैं। प्लस में तथ्य जो हम करते हैं, जैसे पता लगाते हैं ना, आज एकादशी है, आज षष्ठी है, तो ये सब चीजें, ये डाटा भी हमें दिया होता है इसमें, है ना। तो हमारे पंचांग में ये सारी चीजें भी, और फेस्टिवल दिए होते हैं, हमारी होली कब है, दिवाली कब है, ये सारी चीजें जो है हमारे आपके पंचांग में जो है दी होती हैं। अब हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, ये सारी चीजें। तो कहाँ कहाँ से जान सकते हैं हिस्ट्री के बारे में, ये आपके सोर्सेज हैं। हिस्ट्री के बारे में हम जान सकते हैं ओरल सोर्सेज से। ओरल सोर्सेज क्या होते हैं, हमने जो कहानियां सुनी हैं, हमारे दादा नानी जो कहानियां हमें सुनाते हैं, फोकलोर्स, जीनियोलॉजिकल स्टोरीज जो हम सुनते हैं। जैसे आज की जो जनरेशन है उनके लिए जो है हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वो भी कहानियों में सुनाते हैं कि हमारे ऐसे ऐसे पूर्वज होते थे, उन्होंने जो आजादी की लड़ाई में अपना भाग दिया था। या फिर जैसे हम बोल देते हैं कि जो ब्राह्मण है वो उनकी संतान है, या फिर यादव हैं वो कृष्ण की संतान है। तो ऐसे हम हिस्ट्री को रिलेट करके जो है अलग अलग योद्धाओं की कहानी भी सुनते हैं, हम लक्ष्मीबाई हैं, या फिर मतलब बहुत सारे ऐसे। तो हम स्टोरी के फॉर्म में, या फिर समुद्र मंथन की जैसे हम स्टोरी सुनते हैं, तो ऐसे हमें बोल के सुनाए जाते हैं ना ये। तो ये होते हैं हमारे ओरल सोर्सेज, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद हमारे आते हैं इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर का क्या मतलब है, कि भैया हमारे वेद हैं, पुराण हैं, है ना, महाभारत, ये सारी किताबें जो हमारे पास लिखी हुई हमें मिलती हैं, इंडियन लिटरेचर में आ गया। फॉरेनर्स अकाउंट, फॉरेन अकाउंट्स में क्या होता है, कि भैया जो लोग यहाँ पे आते थे पहले, जैसे हमने देखा है कि मौर्य के टाइम पे भी बहुत सारे बाहर के लोग आए थे यहाँ पे, हमारे उनसे रिलेशंस थे ना, ट्रेड करते थे हम। तो वहाँ के स्कॉलर, जैसे आज हम जाते हैं कहीं पे बाहर पीएचडी करने, या फिर मास्टर्स करने, या फिर बाहर पढ़ाई करने, तो हम वहाँ के बारे में जानते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई पीएचडी कर रहा है तो अपनी थीसिस में वहाँ के बारे में लिखे कि हाँ यहाँ पे मैं हूँ। जैसे यूके में कोई गया, यूके की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो वो लिखेगा कि यूके में ये चीजें हैं, यहाँ पे इस टाइप की गवर्नमेंट है, मैं इस जगह पे रह रहा हूँ। तो ऐसे ही पहले टाइम में भी जो है फॉरेनर लोग जो यहाँ पे आते थे, वो राजा के दरबार में रुकते थे, और फिर वो घूम घूम के देखते थे, और फिर वो अपनी किताबों में लिखते थे कि हाँ हम भारतवर्ष में गए थे, वहां पे ऐसा साम्राज्य है, वहां पे चोरी होती है, वहां पे नहीं चोरी नहीं होती है, इस टाइप का रिवेन्यू सिस्टम है। तो ये सारी चीजें हमें जो है देखने को मिलती है। उसके अलावा है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, कि आपके किसी भी एक मेटल का एक जो सरफेस होता है, जैसे कि कॉपर की प्लेट्स पे, या फिर सिक्के जो हमें मिलते हैं, पुराने सिक्के, वहां पे जो है लिखी हुई चीजें, कि या तो किसी जानवर की छाप है, या वहां पे किसी राजा का नाम है, राजा की तस्वीर बना रखी है, कुछ भी ऐसा।
वहां पे जो लिपि लिखी हुई है वो सब वो इंस्क्रिप्शन में आ जाएंगी। स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है? मैनुमेंट्स या माउंट्स। मैनुमेंट्स जैसे कि आपका ताजमहल है, लाल किला है, ऐसे हमें पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, तो हमें उनकी उनसे भी हमें हिस्ट्री का पता लगता है। जैसे आज हम पढ़ते हैं कि ताजमहल किसने बनवाया, लाल किला किसने बनवाया, ऐसे करके, है ना। तो इनसे भी ये जो स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। माउंट्स, माउंट्स मतलब जैसे हमारा क्या, मोहनजोदारो जो है, आपने सुना होगा, हड़प्पा की एक साइट है मोहनजोदारो, इसको हम क्या बोलते हैं? माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड्स ये क्या है कि मृतकों का टीला, है ना। इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे इतने सारे अगर कंकाल हमें मिल रहे हैं तो जरूर यहाँ पे लोग पहले रहे होंगे। तो हमें पता लगा कि यहाँ पे एक सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे लोग बसते थे, है ना। तो ऐसे हमें पता लगता है। एग्जीबिशंस, हम जो है धरती के नीचे खोद के देखते हैं, कहीं पे हमें पोट्री मिलती है, बड़े बड़े मटके मिलते हैं ना, भ्रम चलता है ना कि भैया सोना गड़ा हुआ है किसी के खेत में या किसी के जमीन के नीचे, फिर खोदते हैं लोग तो वहां पे मटके मिलते हैं, किसी मटके में तस्वीरें मिलते हैं, किसी में खजाना मिलता है। तो ये सब चीजें है ना। टूल्स और वेपन्स जो हमें मिलती हैं, हमने देखा ना कि किस टाइप की जो है। ये देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये तो है आपके ओरल सोर्सेज। ऐसे बैठ के हम कहानियां सुनते हैं स्कूल्स में या फिर अपने घर पे भी ऐसे इकट्ठे बैठ के दादा दादी नाना नानी से हम बैठ के स्टोरी सुनते हैं। ये तो क्या हो गया, आपके ओरल हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या है, लिखी हुई चीजें। जैसे आजकल हम मंदिरों में या कहीं पे भी जाते हैं तो हमें बेंच देखने को मिलते हैं ना, उन बेंचों पे ऐसे लिखवा देते हैं ना कि फलाने फलाने ने ये बनवाया और इस वर्ष में ये बनवाया गया। ये सब तो पहले के लोग भी ऐसे ही थे, उन्होंने भी अपने बेंचों पे, पत्थरों पे, जहां पे भी उन्होंने ये लिखवा रखी हैं कुछ चीजें। यह हमें अशोका के टाइम में आपको देखने को मिलेगा। अशोका ने जब बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था ना, वो उस टाइम पे उन्होंने जो है बहुत ज्यादा ऐसे लिखवा रखे थे, है ना। ये हम पढ़ेंगे, एडिक्ट्स जिनको हम बोलते हैं, ये इस टाइप की जो है लैंग्वेज वो यूज करते थे। स्क्रिप्ट जो है उनकी अलग अलग होती थी। उसके अलावा ये, हाँ, ओरल सोर्सेज में ये आ गया, क्या आ गया कि भैया गाने वाने, गानों में भी पुरानी बातों का जिक्र होता है आपका ना, गाथाएं सुनते हैं हम, मिथ्स जो हिस्ट्री की स्टोरी सुनते हैं हम कि ऐसे दानव होते थे, ऐसे भगवान होते थे, ये सब लीजेंड्स की स्टोरी सुनते हैं, हीरो जो जिनको हम मानते हैं ना। प्रोवर्ब्स, कहावत, कहावत जो हम आजकल बोलते हैं तो ये बहुत पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है। तो ये सब चीजों का हम यूज करते हैं। श्लोका वगैरह हैं, ये आपकी ओरल हिस्ट्री में आ गई। उसके बाद जो है ये क्या है, ये आपका इंडियन लिटरेचर, ये आपके उपनिषद हैं, वेदास की किताबें हैं, जैन का टेक्स्ट है, अर्थशास्त्र है, बुद्धिज्म के जो टेक्स्ट है उनकी जो किताबें थी अलग अलग काउंसिल में जो उन्होंने लिखी थी, तो ये क्या है, ये इंडियन लिटरेचर है ना। इंडियन लिटरेचर में ये आपकी आ जाएगी। ओके, इसके अलावा ये देखें, इस टाइप के आपको पोर्ट्स वगैरह भी जब आप खोदते हो ना या कहीं पे, तो इस टाइप की पोट्री भी आपको मिल जाती है। तो ये क्या है, आर्टिस्टिक है, ये आर्टिस्टिक सोर्स है। आपको देखने को मिलता है कि उस टाइम पे किस टाइप की आर्ट, मतलब लोग उस टाइम पे भी आर्टिस्टिक होते थे, क्रिएटिव होते थे, वो इस टाइप के ये डिजाइन बनाते थे, है ना। इस टाइप के मटके बनाए जाते थे, ये सब हमें पता लगता है। ये फाहियान, फाहियान जो है जब हमारे 7th सेंचुरी में जब ये आए थे अपने यहाँ पे हरियाणा में, हर्षवर्धन राज कर रहा था ना, तो उसने जो है लिखा है, वो यहाँ पे बुद्धिज्म की स्टडी करने आया था, है ना। फॉरनर था ये, चाइनीज था ये, तो वो यहाँ पे स्टडी करने आया था। उसने यहाँ के बारे में लिखा, किंगडम्स के बारे में लिखा कि वहां पे ऐसे ऐसे राज्य हैं। तो हमें यहाँ से पता लग रहा है ना, इनके जो किताबें इन्होंने लिख रखी हैं। ये देखें, ये हमें देखने को मिलती हैं। ये आपके क्या थे, ये आपके सोर्स हैं। इसके अलावा ये देखें, ये एग्जीबिशन आप कर रहे हैं, ये देखें,
ये यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं ना, खोद के ये देख रहे हैं, मिट्टी है, मिट्टी के नीचे दब जाती हैं बहुत सारी चीजें, तो फिर वो वापस खोद के देखते हैं, तो ऐसे देखते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए थे, ईंटों का भी यूज हुआ था, बर्न्ट ईंटें भी आपकी लगाई गई थी। ये आपके मोन्यूमेंट्स हो गए। मोन्यूमेंट्स, मोन्यूमेंट्स में क्या आ गया आपका, अजंता की केव आ गई, अशोका का पिलर आ गया, एलिफेंटा केव आ गई, एलोरा की केव्स आ गई, अहियोल इंस्क्रिप्शन वगैरह, बादामी। तो ये सब, इन सब से हमें पता लगता है, ये सब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं, ठीक है। ये सब चीजें देख के हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि अच्छा ये सोर्सेज है, यहाँ यहाँ से हमें हिस्ट्री जानने को मिल सकती है, ठीक है। चलें, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, ये सब चीजें कौन इकट्ठी कर रहा है, जो हमें बता रहे कि ये सब हिस्ट्री है। तो आर्कियोलॉजिस्ट, एपिग्राफिक आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि आपकी जो बची हुई जैसे टॉयज वगैरह हैं, जो यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, जो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ेंगे। ये यहाँ पे मजदूर लगा रखे हैं खोद के निकालने के लिए, तो अभी इनको आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करेंगे कि कितने टाइम पहले की हैं ये, कौन से टाइम पीरियड में ये चीजें यूज होती थी। ओके। एपिग्रा एपिग्राफिस्ट, एपिग्राफिस्ट क्या होते हैं, जो ह्यूमन सोसाइटी को, उनके कल्चर को जो पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट इन लिटरेचर एंड लैंग्वेज, उनको लैंग्वेज पढ़नी आती है, जैसे हम हैं, हमें क्या आती है, नॉर्थ इंडियंस को मोस्टली हिंदी आती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख लेते हैं, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि तमिल का कुछ आपको लिख के दे दिया जाए, आपको नहीं पता होगा, है ना। तो कुछ लोग पर्टिकुलरली लैंग्वेज ही पढ़ते हैं, है ना, एक्सपर्ट होते हैं वो लिटरेचर में, लैंग्वेज में, तो इसीलिए उन लोगों को भी बुलाया जाता है। जैसे अभी जो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ी पढ़ पाएंगे, लेकिन जो लोग लैंग्वेज में पीएचडी करते हैं, वो पर्टिकुलरली लैंग्वेज ही पढ़ते हैं, तो वो इसको पढ़ के देखने की कोशिश करेंगे कि ये क्या लैंग्वेज लिखी हुई है ना। चलो, तो वो लोग भी आपकी हेल्प करते हैं हिस्ट्री को जानने में। अब हम देखते हैं कि बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कहाँ से हुई थी। बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मॉडर्न ह्यूमंस, जिनको होमो सैपियंस भी बोला जाता है, वो धरती पे कब आए थे, 3 लाख साल पहले आए थे वो, ठीक है। पहले हम ऐसे रहते थे, जंगलों में रहते थे ना हम, पहले घर किसी को नहीं पता था, घर भी बनाने होते हैं, केव्स, गुफाओं में रहते थे वो, जंगलों में, ठीक है। तो जो अर्ली ह्यूमंस थे, पहले के जो इंसान थे, बहुत सारे चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं, ठीक है। उनके शेल्टर और खाना, मतलब रहने के लिए जगह और खाना, इन्हीं दो चीजों पे फोकस था। वो नहीं कर रहे थे उस टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, उनके यहाँ पे रेस नहीं लगी हुई थी कि किसका नंबर आएगा सरकारी नौकरी में, किसका नहीं। उनके लिए सिर्फ क्या चैलेंज था कि भैया हमें अगर बारिश आ जाए या फिर आंधी तूफान आ जाए, तो हम कहाँ पे जाके छुप जाएं, शेल्टर और फूड, खाना मिल जाए, उनके सिर्फ यही थे 2 चैलेंजेस। और वो मोस्टली हंटर्स और गैदरर्स होते थे। हंटर, कि भैया छोटा मोटा मतलब कोई भी जानवर आया उसको मार के खा लिया, या फिर गैदरर्स, कहीं पे पेड़ों पे फल फूल कहीं पे लगे हुए हैं, तो वो तोड़ के जो वो खा लिए, है ना। तो हंटिंग और गैदरिंग करते थे वो। और वो बिलीव भी करते थे किसमें, आफ्टर लाइफ में। आफ्टर लाइफ का क्या मतलब है, उनका मानना होता था कि जो जिंदगी है, मौत के बाद भी एक जिंदगी है, मतलब अभी हम जी रहे हैं, उसके बाद हम मर गए, मरने के बाद भी एक जीवन जो वो स्टार्ट होता है। वो हमें कैसे पता लगा, जब लोगों ने, जब जमीन ने खोद के जब पता लगाया ना, तो उन्होंने देखा कि जो लोग मरे हुए हैं कि उसमें, तो उन्होंने कंकाल के साथ उनको क्या मिला, उनको कुछ तो खाने के लिए भी रखा हुआ था, मटकों में अनाज भर के रखा हुआ था, ठीक है। जिन लोगों को उन्होंने दफनाया मिट्टी के नीचे, तो वहां पे क्या मिला उनको कि अनाज जो है उनके साथ रखा गया है, कुछ जरूरत का सामान उनके साथ रखा हुआ है। तो इससे हमें पता लगा कि वो आफ्टर लाइफ, आफ्टर लाइफ होता है मरने के बाद भी एक जीवन का एक यात्रा होती है, वो आपको पूरी करनी होती है, ठीक है। चलो,
तो उस टाइम के लोग जो हैं वो मोस्टली जो है किस चीज में, टेम्परेरी कैंप्स में, कि आज यहाँ पे हैं, यहाँ पे रह लिए केव्स में, गुफाओं में, एक दूसरे के साथ जो है वो जिस भी भाषा में यूज करते थे, जो भी भाषा, वो हम नहीं जानते, वो जो है लॉस्ट हो चुकी है, हमें नहीं पता वो कौन सी भाषा में जो है वो बात करते थे, क्योंकि शुरू वाले लोग जो थे उन्होंने बोलना सिर्फ बोलते ही थे वो, है ना, लिखना नहीं सीखा होगा उन्होंने, उनको नहीं पता था कि लिखना भी कुछ होता है। लेकिन एनी हाउ हमें जो है दीवारों पे कुछ कुछ उनके चित्र मिल जाते हैं, जिससे हम पता करते हैं कि अच्छा ऐसी रही होगी उनकी लाइफ। ये देखें, ऐसी ड्राइंग्स बना रखी है उन्होंने, इस प्रकार की ड्राइंग बना रखी है उन्होंने, चाहे उनको लिखना आता था या नहीं आता था, लेकिन इस प्रकार की ड्राइंग बना रखी है उन्होंने। कुछ तो खाली फिगर्स बना रखे हैं, आधे टिड्डे तिरछे जो है ऐसे डंडे लगा रखे हैं, कुछ में उन्होंने जो है बहुत मतलब डिटेल में लिख रखा है कि ये देखो ये बच्चे हैं, ये आपके बारहसिंगा हैं, ये जा रहे हैं, ये सब, है ना, तो डिटेल में इन्होंने बता रखा है। तो यहाँ से हमें पता लगता है लैंग्वेज वो यूज नहीं करते थे। और उनकी जो एक्सिस वगैरह होती थी स्टोन की होती थी, कुल्हाड़ी वगैरह ना, उस टाइम पे मेटल नहीं आया था, मेटल जो लोहा है, कॉपर है, टीन है, एल्यूमिनियम है, उस टाइम पे नहीं था। ओके, तो हम क्या यूज कर रहे थे, स्टोन के एक्सिस हम उस टाइम पे यूज कर रहे थे। इसके अलावा रॉक पेंटिंग्स वगैरह में देखने को मिल जाती हैं। ये देखें, ये है आपकी, ऐसे उनके हथियार होते थे, जो हम आज के टाइम पे क्या देखते हैं, आज के टाइम पे हम देखते हैं ना कुल्हाड़ी वगैरह, उनके हथियार ऐसे होते थे। ये तो जब हुआ जब आपका मेटल का यूज होना स्टार्ट हो गया, ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पे मेटल। इससे पहले क्या था, इससे पहले ऐसे पत्थरों के मेटल बनाते थे वो, ये देखें, इससे पहले मेटल नहीं, मतलब हथियार, उनके हथियार ये थे, पहले इन चीजों को यूज करते थे वो। पत्थरों को जो है उन्होंने किसकी शेप दे दी थी, टूल्स की, ये उनकी टूल्स होती थी, पत्थरों को ही टूल बना लिया था उन्होंने। ये देखें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट क्रॉप के बारे में, पहली जो खेती है वो किस चीज की थी उन्होंने, तो पहले बहुत ज्यादा उन्होंने जो है अर्थ पे भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। पहले तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा हॉट थी, उसके बाद बिल्कुल ही आइस बन गई, है ना। उसके बाद फिर से यहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर हुआ उसकी वजह से जो है सन की जो रेज आती थी वो ट्रैप होनी स्टार्ट हो गई, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट में हुई, जिससे कि जो ये बर्फ थी ये फिर से पिघलना शुरू हो गई, और ये बर्फ जब पिघली तो ये नदियों में पानी इसका बहना स्टार्ट हो गया, जिससे हमारी नदियां बनी, है ना, ओशियन बने। पानी कहाँ से आया, ये जो अर्थ आइस एज जो आई थी, आइस एज, इसके बाद जो है गर्मी होना स्टार्ट हुई फिर से, और गर्मी से जो है क्या हुआ था, क्लाइमेट जो है वो वार्म अप हो गया, आइस जो वो पिघल गई, और उसके बाद जो है ओशियन और रिवर बन गए, ठीक है। अब इनके बनने से क्या हुआ, आइस एज, आइस एज मतलब जब पूरी धरती जो है कहाँ से, बर्फ से ढकी हुई थी, वो कब हुआ था, 1 लाख साल, 1 लाख साल पहले से, और अराउंड 12,000 साल, 1,12,000 साल पहले तक ये था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये है जो मेल्ट डाउन हुई, और उसके बाद हमारे पास रिवर्स आ गई और ओशियंस आ गए। जब रिवर्स आई तो वहां पे क्या हुआ, रिवर अपने साथ पहाड़ों से क्या लेके आई, पत्थर वत्थर लेके आई, है ना, अपने पानी के साथ पत्थर वत्थर लेके आई, वो पत्थर टूटे, उसके बाद उसने डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स मतलब अपने साथ जो सैंड लेके आई वो वहां पे जमा होनी स्टार्ट हो गई नदियों के किनारों पे, है ना। तो वहां से क्या हुआ, वहां पे आपकी जो जो ये सोइल है ये फर्टाइल, फर्टाइल सोइल का क्रिएशन हो गया, पानी आ गया। तो वहां पे क्या हुआ, फर्स्ट टाइम लोगों ने क्या किया, नदियों के किनारे सेटल डाउन होना स्टार्ट कर दिया। पहले तो क्या था, जंगलों में रहते थे, है ना, बस
कोई जानवर मिल गया उसको शिकार करके मार के खा लिया, या फिर पेड़ पौधों से फल वगैरह तोड़ के खा लिए। लेकिन जब नदियों का उनको 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 दिखाई दी कि नदियां हैं, एक मतलब जो फल फ्रूट उन्होंने खाए वो फेंक दिए होंगे ऐसे ही, तो यहाँ पे वो ग्रो कर गए, तो उनको समझ में आया कि अच्छा यहाँ पे तो हम ऐसे ग्रो भी कर सकते हैं। तो वो नदियों के किनारे जो है सेटल होना स्टार्ट हो गए, उन्होंने क्रॉप वगैरह जो है वो उगानी स्टार्ट कर दी, सेटल डाउन हो गए वो, और कल्टिवेटिंग सीरियल्स एंड ग्रेन्स, अन्न उगाना स्टार्ट कर दिया। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जो पशुपालन है वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने, जैसे कि कैटल्स, कैटल में गाय भैंस आ गए, गोट्स है ना। और जो खाना वाना है वो भी फिर इनको पता लग गया कि ऐसे हम क्रॉप उगा सकते हैं, तो खाने की अवेलेबिलिटी जो है वो भी ज्यादा होगी, है ना, खाना बचने भी लग गया। तो जैसे जैसे इनके पास खाने की मात्रा ज्यादा हुई, पहले तो क्या था, कम खाना था, खुद ही इनको नहीं पता था आज खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन जैसे जैसे स्टेबिलिटी आती गई तो क्या हुआ, कम्युनिटीज जो हैं वो भी जो है साइज में ग्रो करने लगी। पहले तो दो चार लोग एक साथ रहते थे, फिर जब देखा कि यहाँ पे हम बच सकते हैं, यहाँ पे हम फसलें उगा सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, तो जो है बहुत सारे मतलब ऐसे लोग एक साथ इकट्ठे होके रहने लग गए थे। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो गई थी, नदियों के किनारे बस रहे थे ये, तो पानी तो प्राइमरी जो आपकी नीड है उसमें आता है, तो पानी जब आपको मिलने लग गया तो ये सब चीजें पॉसिबल हो पाई। इसलिए नदियों के किनारे जो है वो आपको बहुत सारी, दुनिया की बहुत सारी, या फिर फर्स्ट अगर एवर हम बात करें वो सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सिविलाइजेशन जो है वो भी आपकी रिवर के किनारे पे हुई थी, क्योंकि वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी थी, प्लस में वहां पे आप क्रॉप उगा सकते थे, क्योंकि आपकी धरती जो थी वो फर्टाइल थी, फर्टाइल सोइल थी, तो वहां पे आप क्रॉप उगा सकते थे, है ना। चलो, आपके पशुओं के लिए भी पानी था। तो ये देखिए, ये आपको एक सीन दिखा रखा है पुराने टाइम का, कि यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है, ये फसलें उगाई जा रही हैं, ये भेड़ बकरियों को पाला जा रहा है, ये एक डॉग भी दिखा रखा है ना। ये कुछ लकड़ी वकड़ी काट रहे हैं, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ये देखो ये नदी दिखा रखी है आपको ना, नदी के आसपास ये सेटलमेंट थी। चलो, फिर जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रू होती गई, कस्बे में लोग रहने लग गए। पहले तो क्या था, दो चार लोग एक साथ थे, फिर क्या हुआ, जब सेटलमेंट होगी तो बहुत सारे लोग जो है एक साथ आके रहने लग गए। उससे क्या होगा कि जो आपका सोशल कॉम्प्लेक्सिटी थी वो बढ़ गई। अब लोग यहाँ पे आपस में लड़ेंगे भी, इनको कुछ जंगल में जाना है लकड़ी काटने, तो एक साथ जाएंगे, रिसोर्सेज जो है उनको कैसे यूज करना है, अगर यहाँ पे रह रहे हैं ये, तो इस नदी का पानी कैसे यूज करना है, इसके आसपास अगर इनको खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए जंगल में से, वो कौन लेके आएगा। तो ये बहुत सारे, जैसे आज हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, गांव के लेवल पे जो है पंचायत जो है आपकी वो रूल बनाती है, शहर में अर्बन एरिया में जो है म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, है ना, स्टेट लेवल पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, तो ऐसे रूल रेगुलेशन का भी इनको करना पड़ा। तो उसमें क्या हुआ, लीडर्स पैदा हुए, चीफटेन्स पैदा हुए, कि भैया कौन आपको जो है रूल करेगा, कौन आपके रूल रेगुलेशन बनाएगा। अगर एक कम्युनिटी की दूसरी कम्युनिटी से अगर किसी बात पे लड़ाई हो रही है तो किसका डिसीजन मानना जाएगा, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए। वेलफेयर क्या होता है, हेल्दी प्रोस्पेरिटी एंड वेलबींग, की लोगों की भलाई के लिए। ओके, तो फिर लीडर्स भी पैदा होने स्टार्ट हो गए, कि अगर सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, या दो कम्युनिटी एक दूसरे के साथ कोई अगर बात हो जाती है, या फिर जंगली जानवरों से आपका बचाव करना है, तो मतलब कौन ड्यूटी लगाएगा कि किसको क्या करना है, तो फिर वहां पे लीडर्स भी आ गए थे। हैमलेट्स जो है वो शुरू हो गए। हैमलेट मतलब कि जो कम्युनिटीज हैं जब वो एक दूसरे के साथ रहना स्टार्ट किया, वहां पे जो लोगों का जो संख्या है वो ज्यादा हो गई, तो वो एक विलेज के साइज की, विलेज जैसे अपने गांव में, गांव का एक स्ट्रक्चर जो है उसको हम हैमलेट बोल देते हैं, विलेज से पहले हैमलेट, ठीक है। जो ये कम्युनिटीज हैं ये हैमलेट मतलब एक गांव के
आकार की हो गई थी। ठीक है, मोस्टली ये क्या करते थे, फिर एक दूसरे के साथ गुड्स एक्सचेंज करते थे कि ये एक गांव है, ये दूसरा गांव है, इस गांव के पास क्या उगाया इन्होंने, वो इन्होंने इसको दे दिया, इस गांव को कुछ जरूरत थी वो इस गांव से ले लिया। ठीक है, तो ये फूड्स, क्लोथिंग, टूल्स वगैरह ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने लग गए। कुछ जो है छोटे मोटे कस्बे बन गए जहाँ पे आपकी पोट्री वगैरह या फिर क्ले के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मिट्टी के जो बर्तन वर्तन है या जरूरत का सामान जो वो बनाने लग गए। उसके बाद यूज ऑफ मेटल भी स्टार्ट हो गया। सबसे पहला जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहला जो मेटल हमने यूज किया था, क्या किया था, वो कॉपर यूज किया था। ठीक है, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में सबसे पहले जो यूज किया गया था वो कौन सा मेटल था, तो वो आपका कॉपर था। ठीक है, सबसे पहले आयरन नहीं आया था, कॉपर आया था। उसके बाद जो है ड्यूरेबल टूल्स वगैरह, डेली यूज के जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, ये सब चीजें ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे। जैसे आज भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, इंडिया कुछ चीजें बाहर से लेके आता है, हम हमारे यहाँ से कुछ चीजें बाहर जाती हैं। हमारे यहाँ पे गेहूं ज्यादा होते हैं तो हम वो भेज देते हैं, हमारे यहाँ पे गोल्ड कम होता है तो वो हम बाहर से लेके आते हैं। तो ये ऐसे ही कम्युनिटीज के बीच में, विलेजेस के बीच में हो रहा था। ओके, चलें। हाँ, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। और उस टाइम पे जो है, जो आपकी ओनरशिप थी, ओनरशिप क्या थी, इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं थी यहाँ पे। जैसे आज हम लोग लड़ते हैं ना कि भैया ये जमीन मेरी, वो प्लॉट मेरा, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे जो भी रिसोर्सेज थे वो कंबाइन थे। ओके, पूरी कम्युनिटी के थे वो। अगर एक पौंड, जैसे आज भी होता है ना, गांव में होता है ना कि अगर एक पौंड है, एक तालाब है, तो वहीं पे सब जाते हैं अपनी गाय भैंस को लेके पानी पिलाने, नहलाने। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही होता था। नो सेंस ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप, इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं थी वहां पे। क्या था वहां पे, कोलेक्टिवली सोड एंड हार्वेस्टेड। अगर खेत भी उगाते थे तो ड्यूटी लगाते थे। ये जो लीडर्स थे इनका क्या काम था, ड्यूटी लगाने का, कि भैया आप जाओगे जंगल से शिकार करके लेके आओगे, आप जो है लकड़ी लेके आओगे। जो लोग हैं जिस काम में जैसे जो सक्षम था वही काम उनको दे दिया। तो क्रॉप जो हार्वेस्टिंग और सो करते थे, वो जो भी क्रॉप उगाते थे वो भी क्या होती थी, कॉमन होती थी। कॉमन मतलब कलेक्टिव होती थी, हर कोई उसी को बांट के खाता था। आज ये हमारी जो मेन स्ट्रीम इंडिया है उसमें देखने को नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आज भी कुछ ट्राइबल पीपल में, ट्राइबल लोग जो होते हैं ना, जैसे आप रंजन कहाँ से हैं, आप उड़ीसा से हैं, झारखंड से हैं, जहां से भी है, तो बहुत सारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है वहां पे आज भी ऐसा ही होता है। वहां पे जो है शिकार करके लोग लेके आते हैं, वो अपने चीफ जो भी होता है या फिर लीडर जो भी होता है उसके सामने रख दिया जाता है, वो फिर सबको बांटता है कि किसको कितना मिलेगा। ओके, मेलिनोस्की करके, मेलिनोस्की करके सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने अंडमान एंड निकोबार इनकी स्टडी की थी। तो उन्होंने देखा था कि वहां पे आज भी यही प्रथा चल रही है कि कुछ लोगों की ड्यूटी लगा रखी है, वो गांव में जाएंगे, वहां से सामान या तो शिकार या फिर कुछ भी इकट्ठा करके लेके आएंगे। और शिकार जो करके लेके आते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने शिकार किया वो सारा उसी का हो गया, वो अपने लीडर के सामने जाके रखेंगे और वो लीडर बताएगा कि किसको कितना मिलेगा। आज भी ये जो प्रथा है वो है। हमारे मेन स्ट्रीम जो है वहां पे तो ये हो गया, ये तेरा मेरा, भाई भाइयों की भी लड़ाई हो जाती है ना। इंडिविजुअल जो थॉट्स हैं, ओनरशिप है, वो ज्यादा आगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले सब कॉमन गुड के लिए था, कॉमन गुड थे, है ना। पूरी धरती जो है वो भी कॉमन थी, जितनी भी जमीन थी गांव की वो भी कॉमन थी। हाँ, आदिवासी में, है ना। चलो, ये आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसको तो हम खत्म करते हैं। इसके बाद हम कल वाला चैप्टर जो पढ़ेंगे, फिफ्थ चैप्टर जो है, इंडिया दैट इज भारत। ये कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, इसके हम अलग अलग नाम जानेंगे कि इंडिया को इंडिया किसने बोला, भारतवर्ष किसने बोला, जम्बू द्वीप किसने बोला, ये सब हम पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, कल वाले चैप्टर में। आज वाला चैप्टर जो आपका वो कंप्लीट हो गया है।